Hello everyone, welcome to our second video of Thailand trip documentary. अपने लास्ट वीडियो में हम भुवनेश्वर से बैंकॉक पहुंचे और एक दिन बैंकॉक घूम के निकल गए आवर ड्रीम डेस्टिनेशन फुकेट के लिए। हम लोग डोंग म्योंग एयरपोर्ट बैंकॉक से अराउंड 10 PM को निकले और फुकेट 11:30 PM को पहुंचे। फ्लाइट टिकट का खर्चा हमें अराउंड 3500 इंडियन रुपीस पर पर्सन पड़ा। फिर फुकेट एयरपोर्ट से हमने बुक की लोकल टैक्सी थ्रू ग्रैब ऐप, जो कि इंडिया की ओला उबर जैसी थाईलैंड की कैब बुकिंग ऐप है। फुकेट एयरपोर्ट से पटोंग बीच का खर्चा पड़ा 2000 इंडियन रुपीस। पटोंग बीच में हमने बुक की थी तिरास पटोंग बीच होटल, जो कि जस्ट पटोंग बीच के साइड पे ही थी। होटल हम अराउंड 12:30 AM को पहुंचे। हमें बस ओवरनाइट स्टे ही करना था, इसलिए हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल बुक नहीं किया। ये बहुत ही क्यूट सा होटल था। प्राइस, लोकेशन और फैसिलिटीज़ के हिसाब से ये बहुत ही किफ़ायती था। होटल में कोई लिफ्ट नहीं था, तो हम सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करना पड़ा। ये था उसका क्यूट सा बाथरूम। रूम बहुत ही छोटा सा था, लेकिन क्योंकि हमें ओवरनाइट ही स्टे करना था तो इट वाज जस्ट एप्ट। ये होटल हमें अराउंड 2700 इंडियन रुपीस पड़ा। सिचुएटेड राइट बिसाइड पटोंग बीच, इसके लोकेशन के हिसाब से ये बहुत ही खास होटल थी। होटल में फ्रेश होकर के हमने अपना बैग पटका और हम निकल गए पटोंग बीच एक्सप्लोर करने और डिनर करने। बाहर निकलते ही हमें पता चला कि बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो डिनर करने के लिए हमें पास के सबवे जाना पड़ा। ये था वहाँ का सबवे। ये था उसका मेन्यू। सोमू को सब वहाँ का सब बहुत अच्छा लगा। मैंने ऑर्डर किया था मशरूम सब, जिसमें कि थोड़ी सी फिश ऑयल की स्मेल आ रही थी, इसलिए मैं आधा ही खा पाई। फिर रात के 1 बजे हम निकल गए डेजर्ट खाने के लिए। रात के 1 बजे लग ही नहीं रहा था कि 1 बजे है। वहाँ के सारे क्लब्स, पब्स, शॉप्स सब खुले थे। टुक टुक गाड़ियों से इतनी ज़ोरों की म्यूज़िक बज रही थी कि पूरा माहौल पार्टी सीन लग रहा था। वैसे तो हमारा बांग्ला रोड घूमने का प्लान नेक्स्ट डे का था, और वैसे हम दोनों बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे, बट वहाँ की वाइब भी कुछ ऐसी थी कि हम लोग इल्यूजन फुकेट जाने से रह नहीं पाए। और वहाँ जाके बाय गॉड क्या सीन था, क्या मस्त थे वहाँ पे लोग, एकदम मज़े में थे एकदम। वो पब की वाइब की बात ही कुछ अलग थी। वहाँ पे इतनी एनर्जी थी, इतना मस्त माहौल था, सब पार्टी कर रहे थे और हम भी वहाँ पे पार्टी करने से खुद को रोक नहीं पाए। एनीवे, इल्यूजन का रियल सीन और बहुत टाइम तक का सीन हम इस वीडियो में आगे दिखाएंगे आपको। यहाँ पे तो हम भी ठुमके लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। एक घंटा अराउंड इल्यूजन में एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए वापस से अपने होटल की तरफ। सुबह के 4 बजे सोए और 11 बजे उठने के बाद हमने अपना होटल चेंज किया और हम पहुंच गए हमारे दूसरे होटल की तरफ, जो कि था द गिग। ये होटल भी पटोंग बीच में ही था। वेरी डिसेंट होटल, कॉस्टेड अस अराउंड 3500 इंडियन रुपीज़। वहाँ से रेडी होकर के हम निकल चुके लंच करने के लिए। और भाई हमें तो चाहिए इंडियन खाना। अमृतसर नाम के रेस्टोरेंट में हमने खाना, कीमा लच्छा पराठा और ये छोले, और उसके साथ ये है सिरका वाले प्याज। गुड। यहाँ पे नॉनवेज ऑप्शन है चिकन का, ये भी बहुत अच्छा है। चिकन कुलचा। ये अमृतसर रेस्टोरेंट, वहाँ पे फुकेट में चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, विच वॉज अ सेवियर एंड द फूड वॉज सो डिलीशियस। पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए द वेरी फेमस पटोंग बीच एक्सप्लोर करने के लिए। ये बीच की वाइब कुछ अलग ही थी बॉस। आपको जो भी यहाँ इच्छा हो आप कर सकते हो। आपको रिलैक्स होना है, आप सन बाथिंग ले सकते हो, बस एक ड्रिंक लेकर के बार में चिल कर सकते हो। आप एडवेंचर सीकर हो तो आप बहुत प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ भी कर सकते हो, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, व्हाट नॉट।
या फिर आप बस शांति से बैठना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट हाँ, ये दूसरे बीचेस से थोड़ी सी हसल बसल वाली ज़्यादा बीच है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड है, बट दिस क्राउड मेक्स इट व्हाट वर्थ सीइंग। जो थोड़ा सा शांति पसंद करते हैं वो करौन और कमला बीच, बाकी के बीचेस भी जा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको रियल पटांग, रियल फुकेट वाइब देखनी है तो दिस इज द बीच। वहाँ का सनसेट बहुत ही अमेजिंग था। तो नेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं फुकेट की सबसे मशहूर जगह, द बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। ये जगह अपने वाइब्रेंट नाइट लाइफ और शॉपिंग के लिए फेमस है, लेकिन आज हम इस स्ट्रीट के एक और पहलू को जानेंगे, इसका इतिहास। आज से कुछ साल पहले ये जगह बस एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था। 1970s और 80s में पटांग एक शांत और पीसफुल गांव हुआ करता था, जहां थोड़ी बहुत ही टूरिज्म थी। जब 90s के आसपास कुछ बैकपैकर्स और टूरिस्ट फुकेट आने लगे तो पटांग बीच को ध्यान में रखा गया। 1990s में लोकल बिजनेसेस जैसे कि छोटी बार्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप ने इस एरिया में अपनी पहचान बनाना शुरू की। 2000s के दौरान इस स्ट्रीट ने अपनी पूरी पहचान बना ली। ये स्ट्रीट न सिर्फ एक नाइट लाइफ हब है, बल्कि ये फुकेट की डाइवर्सिफाइड और वाइब्रेंट टूरिज्म का ग्रेट एग्जाम्पल है। आज के दिन बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट एक ग्लोबल पार्टी डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं और ये हर दिन इवॉल्व कर रहा है विद न्यू क्लब्स, ट्रेंडी कैफेज और न्यू एंटरटेनमेंट वेन्यूज के साथ। ये जगह रात को एंटायरली डिफरेंट नजर आती है। जो ये दिन में नजर आ रही है वो ज्यादातर शॉपिंग हब की तरह नजर आ रही है, और ये सारी टुक टुक गाड़ियाँ भी एकदम शांत है। रात को इतने जोर से ये टुक टुक गाड़ियाँ बजती हैं और हर जगह एक अलग ही डिफरेंट माहौल है। नेक्स्ट हम लोग चले गए स्कूटी में ओल्ड टाउन फुकेट एक्सप्लोर करने के लिए। ये जगह में मार्केट लगी हुई थी, जो कि हमें पता नहीं था उस दिन। फुकेट का मार्केट बहुत ही लाइवली और क्राउडेड था। यहाँ डिफरेंट स्टॉल्स लगी हुई थी। यहाँ पे आपको एक्सेसरीज, सोवेनियर्स और खाने पीने की तो भाई मेरे से तो बहुत सारी चीज़ें देखी भी नहीं गई। किसका इंटेस्टाइन, किसका स्क्विड और पता नहीं बहुत सारे सी फूड का एकदम, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हब था। ऑल्दो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रह पाए, बट हमने कुछ सोवेनियर खरीदा। ये देखिए, खाने की तो बहुत सारी आइटम्स थी, बट थोड़ा मुझे स्मेल हो रहा था क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती। बट सोमो भी नहीं खा पाया एक्चुअली, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करते करते ये सारे स्क्विड्स एंड सी फूड, हमने कुछ फ़ोटो उठाई, हमने कुछ डेजर्ट खाए, हमने एक सुपरमैन जे के साथ फ़ोटो उठाया। सो हम लोग फिर से निकल गए बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। रात को यहाँ अलग ही वाइब है, क्राउडेड इन द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर वे। आप यहाँ अपने नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही आए। ये हम दूसरी रात बांग्ला रोड और इल्यूजन क्लब आ रहे हैं। आज रात इस इल्यूजन क्लब में द वेरी फेमस डीजे डैनी जी आए हुए हैं और उनका क्रेजी म्यूजिक, बाय गॉड अलग ही था भाई, अलग, पूरा अलग लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि मतलब आई डोंट थिंक सो हमने इस वीडियो में कितना दिखा पाए हैं हम, बट इट वाज अनदर लेवल। सही में दिस पब ranks the best in Southeast Asia, and it should be ranked like that. It's a great party destination. Anyway, अंदर क्या है हम आपको दिखाते हैं. Let's go inside. Let's go.
जैसा कि आप सब देख सकते हैं क्या एनर्जी है इस जगह पे, विद सच अ बिग स्क्रीन, इतना स्पेशियस जगह, इतनी अच्छी EDM म्यूज़िक और इतना एनर्जी और इतनी क्राउड। भाई अभी भी वहाँ की धब 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 ऐसे कानों में गूंज रही है कि पूरे जीवन भर के लिए दिमाग में इम्प्रिंट हो गया हो। बहुत बहुत ही हाईली रिकमेंडेड प्लेस। अगर आप पार्टी लवर हो तो मतलब जाना ही है जीवन में एक न एक बार ऐसी जगह। बहुत ही बढ़िया जगह थी। वैसे ये 3 फ्लोर का है, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आप जा करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक पी सकते हैं और सर्विस भी वहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। हर दिन नए नए आर्टिस्ट आते हैं वहाँ अपना म्यूज़िक शो करने के लिए। इट वाज सो गुड। तो ये ख़त्म होता है आज का वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियोज़। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Till then, goodbye and keep traveling.